हाय, मैं हूँ जल्पा और आज मैं बात करना चाहती हूँ पावर स्ट्रगल के बारे में। अभी फ़िलहाल जो हमारे वर्ल्ड में दो देशों के बीच में लड़ाई चल रही है, आप देखेंगे कहीं न कहीं उसका जो रूट कॉज़ है, वो पावर स्ट्रगल ही है ना? एक देश दूसरे देश को एक्वायर करना चाहता है, यानी वो अपनी टेरिटरी बढ़ाना चाहता है। आप देखिए कि ये चीज़ें आती कहाँ से हैं? बहुत बचपन से ही हमको ये सिखा दिया जाता है कि तुम्हें दूसरे से बेहतर परफ़ॉर्म करना है, यू हैव टू बी परफेक्ट। एंड ऑल्सो क्योंकि अभी एग्ज़ाम सीज़न है, तो इस बारे में बात करने के लिए इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है? कहीं न कहीं हमको बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमारी जो वैल्यू है, वो कहाँ से आ रही है? वो हमारे मार्क्स से आ रही है। जब हम छोटे होते हैं तब हमारे एग्ज़ाम में जो मार्क्स हम स्कोर करते हैं, उस रिज़ल्ट से हमारी वैल्यू आती है। तो तुम कितने अच्छे हो, इसकी परिभाषा क्या है कि तुम स्टडीज़ में कितने अच्छे हो या स्पोर्ट्स में कितने अच्छे हो। बेसिकली तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा है, चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। यानी बचपन से ही वो लेबल लगा दिया जाता है हमारे ऊपर कि तुम्हें कॉम्पिटिटिव बनना है। हमको सिखा दिया जाता है कि हमें कंपेयर करना है कंटिन्यूसली। और एज अ चाइल्ड हम कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चों के साथ अपने आप को। और जब हम अपने आप को उतना अच्छा नहीं पाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम क्या सोचते हैं कि आई एम नॉट एज गुड एज द अदर पीपल। और पूरी ज़िंदगी सबकॉन्शियसली वो फाइल रन करती रहती है हमारे मन में। और पता भी नहीं चलता कि हम जो स्ट्रगल और सफ़र कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं। एक्चुअली ये बीज वहाँ बोया गया था। जब जैसे जैसे बड़े होते हैं, वही चीज़ जब हम पेरेंट्स बन जाते हैं, तो हम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं दैट दे शुड बी बेटर देन अदर चिल्ड्रन, दे शुड परफॉर्म बेटर। एग्ज़ाम में ज़्यादा स्कोर करो, परफेक्ट बनो, हर तरीके से तुम्हें परफेक्ट बनना है। यही चीज़ हम अपने प्रोफेशन में करते हैं, हम अपनी लाइफ में करते हैं। पूरे समय कहीं ना कहीं वो कंपैरिजन, कॉम्पिटिटिवनेस हमारे दिमाग में एक फाइल की तरह ऑटोमेटिकली रन होती रहती है। ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स के पीछे यही रिस्पॉन्सिबल होता है ना? आज अगर एक देश दूसरे चाहता है मेरी टेरिटरी उससे ज़्यादा बड़ी हो, मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, तो हमने अपने हर इंसान ने, हर ऑर्गेनाइजेशन ने, हर कंट्री ने अपना पावर सिंबल बना रखा है, एक अपने कॉम्पिटिटिवनेस, कंपैरिजन के लिए एक स्टैंडर्ड बना रखा है। और यही चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एक इंसान की लाइफ में भी और एक कंट्री की लाइफ में भी शायद, राइट? आप देखिए कि जब हम अपनी वैल्यू ही एक्सटर्नल सोर्स से ड्राइव कर रहे हैं, अगर मेरी वैल्यू मुझे तब समझ में आती है जब मेरा परफॉर्मेंस अच्छा हो, मेरा रिजल्ट अच्छा हो, जब दूसरे मेरे बारे में जो मेरी बारे में तारीफ़ करें, तो ऑटोमेटिकली मैं चाहता हूँ मेरी वैल्यू ज़्यादा हो किसी और इंसान से। एक देश चाहता है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो किसी और देश से। और इस पूरी फिराक में आप देखिए, हम अपने जो मूल स्वभाव है, हम जो अपना गुण है, उससे हम कितना डिविएट हो जाते हैं। इमेजिन करिए कि एक एक संतरा है और उसको पूरी ज़िंदगी बचपन से उसको बोला जाता है तुम्हें आम बनना है क्योंकि आम की वैल्यू ज़्यादा है, और आम भी तुम्हें अल्फेंजो बनना है। लेकिन आप देखेंगे कि संतरे का काम तो संतरा ही करेगा, वो आम नहीं कर सकता, है ना? उसी तरीके से जब हम बचपन से वो प्रेशर बच्चों पे डालते हैं दैट यू हैव टू आउट परफॉर्म, तुम्हें परफेक्ट बनना है। अच्छा, बहुत इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है ये कि हिंदी भाषा में, संस्कृत में या हिंदी भाषा में परफेक्शन, परफेक्ट का कोई शब्द ही नहीं है। देर इज़ नो वर्ड लाइक परफेक्ट। अगर आप इसको लिटरली ट्रांसलेट करने जाएंगे, आपको बेस्ट का ज़रूर शब्द मिलेगा, दैट यू आर बेस्ट, या तुम बहुत अच्छे हो, उत्तम हो, सर्वश्रेष्ठ हो। लेकिन परफेक्ट का कोई शब्द नहीं है, क्योंकि परफेक्शन और बीइंग द बेस्ट इज़ जस्ट एन इल्यूजन। यू कैनॉट बी द बेस्ट, यू कैनॉट बी परफेक्ट, यू आर ओनली एज बेस्ट। आप तब तक ही उतना ही बेस्ट हो जब तक कोई और आके उससे बेटर ना परफॉर्म कर दे, राइट? इसलिए परफेक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा इल्यूशन है। और हमारी संस्कृति में, हमारे कल्चर में, हिंदुइज्म में कभी भी इस रैट रेस को, इस दौड़ को अप्रिशिएट नहीं किया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ समझी गई थी कि इस दौड़ का कोई अंत ही नहीं है, आप दौड़ते जाओ। और आप क्या बनने के लिए दौड़ रहे हो, और आप दौड़ ही क्यों रहे हो? जब हर इंसान अपना जीवन अपने गुण के हिसाब से जीने के लिए आता है, अपने स्वभाव के हिसाब से जीने के लिए आता है, तो फिर ये दौड़ है किस चीज़ के बारे में? और आप दौड़ में अगर पहले नंबर पे भी पहुंच जाओगे, तो आप बन क्या जाओगे अल्टीमेटली? व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव? वी रियली हैव टू क्वेश्चन इट। एग्जाम में अगर आपने बेस्ट परफॉर्म कर लिया, उसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट? तो आप देखेंगे ये प्रेशर कभी खत्म नहीं होगा, ये पावर स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होगा। आई वॉन्ट टू बी बेटर देन द अदर पर्सन, ओके, दैट्स वॉट यू आर ट्राइंग टू डू, बट देन वॉट? उसके बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट? इस रैट रेस में कहते हैं ना, जीत के भी अल्टीमेटली आप रहोगे तो रैट ही। तो फिर आप दौड़ क्यों रहे हो? क्यों ना हम अपने मूल स्वभाव को पहचाने, अपने गुणों को पहचाने। क्यों ये संतरा एक आम बनने की कोशिश करे? क्यों एक एप्पल एक आम बनने की कोशिश करे? उससे भी बुरा, अब देखिए, कई बार एक मछली को बोला जाता है कि तुम्हें उड़ना है, और तुम जितना उड़ोगे उस वो उड़ना तुम्हारी कैपेसिटी डिसाइड करेगा, वो उड़ना डिसाइड करेगा कि तुम कितने सक्सेसफुल हो। वो बेचारी मछली पूरी ज़िंदगी उड़ने की कोशिश करती रहती है। इट्स लाइक लता मंगेशकर को बोला जाता है कि तुम्हें सचिन तेंदुलकर बनना है।
राइट। लता मंगेशकर यहाँ पे अपना उनका मूल स्वभाव, उनका जो मूल गुण था, वो उनका वॉइस था, शी जस्ट शेयर्ड इट विद द वर्ल्ड। तो जब हम अपना गिफ्ट पहचानते हैं, जब हम अपना मूल गुण पहचानते हैं, जब एक आम खुद को आम पहचानता है, जब एक एप्पल खुद को एप्पल पहचानता है, और ये तभी पहचान सकते हैं जब वो फ्री हो, उसके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, उसको सिर्फ एक एनवायरनमेंट चाहिए ब्लूम होने के लिए, ब्लॉसम होने के लिए, चाहे एक फूल हो चाहे एक फल हो, उसे सिर्फ कहते हैं ना कि वो माहौल चाहिए कि उसे सनलाइट मिल जाए, पानी मिल जाए, खाद मिल जाए, बस उतना काफ़ी है। उसके बाद उसको बेस्ट फूल नहीं बनना है ना। एक रोज़ और लोटस का कंपटीशन नहीं है, एक आम और एक एप्पल का कंपटीशन नहीं। तो दो देशों में क्यों कंपटीशन है? ये कंपैरिजन, ये कंपटीशन अल्टीमेटली हमें कहाँ लेके जा रहा है? वी रियली नीड टू आस्क, एंड वी रियली probably need to stop and question that, am I pushing myself or my child who's a fish and asking that fish to fly in the sky? Is that really possible? इस पूरे प्रोसेस में वो बच्चा या हम खुद अपना मूल स्वभाव तो भूल ही गए, अपना मूल गुण तो भूल ही गए। वॉट इफ द पर्पज ऑफ आवर लाइफ इज़ टू जस्ट रियलाइज आवर पोटेंशियल, नॉट टू प्रूव समथिंग, कुछ प्रूव करने के लिए या बेस्ट परफॉर्म करने के लिए नहीं, सिर्फ उस ज़िंदगी को उस तरह जीने के लिए जिसमें हम अपना रियल और ट्रू पोटेंशियल लिव कर पाएँ, उसको एम्बॉडी कर पाएँ। राइट। एक मछली आराम से तैर पाए, एक पक्षी आराम से उड़ पाए, एक आम आराम से आम बन पाए, और एक एप्पल आराम से एप्पल बन पाए। वो प्रेशर की ज़रूरत क्या है? उस कंपैरिजन की, उस कॉम्पिटिटिवनेस की, उस हिरार्की की ज़रूरत क्या है? पारिजात को आप जैस्मिन से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? तो कोई हिरार्की नहीं है फूलों में, फलों में, तो फिर हम इंसानों में वो हिरार्की क्यों है? हम क्यों पजेस करना चाहते हैं? हम क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं? ये पावर स्ट्रगल हमें कहाँ लेके जा रहा है? वी जस्ट नीड टू स्टॉप एंड आस्क, एंड वी जस्ट नीड टू बिकम कॉन्शियस अराउंड इट। अगर हम कॉन्शियस होंगे तो हम पाएंगे, वी जस्ट नीड टू सिट बैक, रिलैक्स एंड डू वॉट एवर वी एन्जॉय डूइंग द मोस्ट। प्रॉबेबली वो हमारा गुण है। और आप देखेंगे और पाएंगे कि जब हम अपने इस कंपैरिजन और कॉम्पिटिटिवनेस को, इस मेजरमेंट को जब हम त्याग देते हैं, जब हम छोड़ देते हैं, लाइफ इतनी सुकूनमय हो जाएगी, एक ब्लेसिंग हो जाएगी लाइफ। क्यों ना ऐसा करके देखें।